हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता अन्नपूर्णा किचन में। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मीठी मठरी। तो ये हम बिल्कुल आपको हलवा स्टाइल बनाना बताएंगे और बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप इन्हें 1 महीने तक भी स्टोर करके खाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए मीठी मठरी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिए यहाँ एक परात, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और इसमें हम कर लेंगे 1.5 कप मैदा। तो मैदा की जगह आप यहाँ आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ मैदा कर लिया। अब डाल देंगे 2 पिंच नमक। ज़्यादा नहीं डालेंगे, इससे मीठे का टेस्ट और इन्हेंस होता है। 2 पिंच डाल देंगे बेकिंग सोडा। इससे मटरी थोड़ा खस्ता बनती है, इसीलिए हम डाल रहे हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 पिंच ही हम डाल रहे हैं। अब सारी चीज़ें अच्छे से हम मैदा में मिला देते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। तो यहाँ हम देसी घी का यूज़ कर रहे हैं, ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि ऑयल से क्रिस्पी बनती है, घी से खस्ता बनती है। तो हमें मटरियाँ खस्ता बनानी है, इसीलिए हम इसमें घी डाल रहे हैं। तो 2 बड़े चम्मच भर के हमने घी डाल दिया है। अब इसे हम हल्के हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं। तो मैदा और घी को हम अच्छे से मिला देते हैं जब तक ये अच्छे से बाइंड नहीं होती है। तो मैदा और घी हमारा बढ़िया से मिल गया है और आप देख सकते हैं एकदम मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब हमारा जो मोयन है प्रॉपर है। तो अब हमने लिया है यहाँ 1 कप में आधा पानी और आधा दूध, और इसको हमने हल्का गुनगुना कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा ये डाल करके हम इसका टाइट डो लगा लेते हैं। तो अच्छे से मसल कर हम इसका टाइट डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो डो बनकर हमारा तैयार हो गया है और हमने रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट डो बनाया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ढक करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए। और इतना हम चाशनी तैयार करते हैं। इतने डो हमारा सेट होता है, इतने हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस पे एक पैन रख लिया और इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी चीनी और आधी कटोरी डाल देंगे पानी। और इसको हम चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। चीनी को पकते हुए लगभग 2-3 मिनट हो गई हैं। तो चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। तो इसमें हम डाल देंगे कुछ धागे केसर के, इससे कलर अच्छा आता है और दिखने में मटरी अच्छी लगती है। ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और पका लेते हैं, गाढ़ा कर लेते हैं। तो यहाँ 2-3 मिनट और हो गई हैं और ये देखिए चाशनी हमारी थोड़ा सा और गाढ़ी हो गई है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो उंगली पर थोड़ी सी चाशनी लेंगे और ये देख सकते हैं आप हल्की सी चिपचिपी हो गई है, थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो इससे ज़्यादा और नहीं करेंगे। तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और अब हम मटरी बनाना शुरू करते हैं। लगभग 5-6 मिनट हो गई हैं और डो हमारा सेट हो गया है। तो इसको हम एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं। तो अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। तो ज़्यादा फाइन नहीं बनानी है, ऐसी रफली थोड़ा सा बस गोल शेप देनी है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी गोल गोल बॉल बना करके रख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से बनानी है। इसी तरह से हम सारे जो डो है उसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारी बॉल्स बना करके हमने तैयार कर ली हैं। तो इनको हम एक साइड रखते हैं और इसमें से एक बॉल्स लेते हैं और इसको हथेली से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको हम बेलन से हल्का सा बेलेंगे। हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। और इनको हमें मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब हम एक फोक लेंगे और इसे हम हल्के से छेद कर देते हैं, इससे मटरी तेल में जाकर फूलती नहीं है। और इसी तरह से हम सारी मटरियाँ बेल करके तैयार कर लेंगे। तो एक और बना करके दिखा देते हैं। हल्का सा हाथ से प्रेस किया है, हल्का सा बेलन से बेलेंगे और इसको हम फोक से इस पर छेद कर देंगे। इसी तरह से हम सारी मटरियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। सारी मटरियाँ हमने बना करके तैयार कर ली हैं। तो इनको अब हम तलना शुरू करते हैं। तो मटरियाँ तलने के लिए गैस पर तेल रख लिया है, हल्की बिल्कुल धीमी आंच पर हमने गर्म किया है और एक एक करके हम ये मटरियाँ इसमें डाल देंगे। और आप देख सकते हैं तेल में बहुत ही हल्के बबल आ रहे हैं। तो इतना ही हमको तेल को गर्म करना है। तो एक एक करके हम सारी मटरियाँ इसमें डाल देते हैं। मटरियाँ हमने तेल में डाल दी हैं और ये देखिए हल्का सा ऊपर भी आने लगी हैं। तो इनको अब हम हल्के हाथ से चलाएंगे और थोड़ी सी फ्लेम भी हम यहाँ हाई कर देते हैं और इनको हम लगातार चलाते हुए सेक लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है और मीडियम फ्लेम पर अब इनको हम लगातार चलाते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इनको तल लेते हैं। तो मटरी को सिकते हुए 4-5 मिनट हो गई हैं। तो टोटल 8 मिनट इनको सिकने में लगी हैं। तो ये देखिए कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है।
तो स्ट्रेनर लेंगे और इनको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए तेल अच्छे से हम इनका निचोड़ते हुए निकालेंगे। तो इनको हम प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से आपको जितनी मटरी बनानी है इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारी मटरियाँ हमने फ्राई करके तैयार कर ली हैं। तो इनको हम चाशनी में डालते हैं। तो यहाँ चाशनी हमारी हमने हल्की सी गर्म कर ली है। तो ये देखिए गाढ़ी चाशनी है, हल्की सी गर्म कर ली है। अब ये जो मटरी हमने फ्राई की थी ये एक एक करके हम सारी चाशनी में डाल देते हैं। तो सारी मटरियाँ जो हैं हमने चाशनी में डाल दी है। तो ये देखिए अब हम लगातार इनको चलाते रहेंगे। अगर हम इनको लगातार नहीं चलाएंगे तो मटरियाँ आपस में चिपक जाएंगी। तो इसीलिए हम इनको लगातार चलाते रहेंगे जब तक चाशनी हमारी अच्छे से गाढ़ी होती है और इन मटरियों पर अच्छे से चिपकती है। तो लगातार चलाएंगे। तो लगभग 4-5 मिनट हो गई हैं और आप देख सकते हैं चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है और अच्छे से चाशनी की जो कोटिंग है मटरियों पर हो गई है और मटरी बिल्कुल भी आपस में जुड़ी भी नहीं है, चिपकी भी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी मटरी बनकर तैयार हुई है। तो इनको अब हम एक थाली में कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी मटरी बनी है, बिल्कुल एक एक अलग अलग है। तो आप इनको लगातार खोलते रहें, चलाते रहें, इससे चिपकेंगी नहीं, बहुत ही बढ़िया आपकी मटरी बनेंगी। सारी मठरियाँ हमने थाली में कर ली हैं और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी हमारी मीठी मठरी बन करके तैयार हुई हैं और चाशनी कोटिंग भी इन पर प्रॉपर लगी हुई है। और आप इन्हें एयर टाइट जार में भरकर रख लें और 1 महीने तक भी खाएंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें। और आपको हमारी मीठी मटरी की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।